जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों, आपको ये भी हम लोग बता दें कि पीछे 2-3 वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को करना है। ठीक है, आइए। यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट थ्री और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो बताना है कि जब a प्लस बी 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो a और b का मान बताना है। आप कहिएगा सर, देखने में तो बहुत क्वेश्चन सुंदर लग रहा है। सुंदर लग नहीं रहा है, सुंदर क्वेश्चन भी है और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं सॉल्यूशन पर। tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। आप ये बताइए tan a प्लस बी ये किसका मान है भाई? तो आप कहिएगा सर ये तो tan 60 का मान है। बिल्कुल सही, ये 60 का ही मान है। tan से tan को आप कैंसिल कर दीजिएगा तो a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री इक्वेशन 1 हुआ। ठीक, अब आइए tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है? तो tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। अब बताइए tan a माइनस बी बराबर ये किसका मान है? आप कहिएगा सर ये तो 30 डिग्री का मान है। tan से tan कैंसिल हुआ तो क्या होगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। अब 1 और 2 दोनों समीकरण को, इक्वेशन को हल कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा भाई? तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये प्लस और माइनस कटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ये a है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2a हो जाएगा और इन दोनों को जोड़िएगा 90 डिग्री। 2 से इसको कटा दीजिए, आपकी a का वैल्यू आया 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना है भाई? 45 डिग्री। आप कहिएगा सर a का वैल्यू 45 तो आ गया है, ये बताइए कि b का मान कैसे निकलेगा? तो आप लोग विलोपन, प्रतिस्थापन, बृजगणन बहुत सारे विधि पढ़े होंगे। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से ही एक देख लेते हैं। आप किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या 2 में अपना मान रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं। समीकरण a का है भाई, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 आया तो b का मान कितना होगा? तो कहिएगा b का मान 60 और ये 45 प्लस में हो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो b का मान कितना भाई? 15 डिग्री। तो आपका a और b दोनों का मान मिल गया। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन को लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। भाई कारण भी बताना है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए इसमें लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। ओ भाई, मान लीजिए हम a का मान 30 मान लेते हैं और b का मान 60 मान लेते हैं। हमें तो कोई भी चीज मानना है। लेट a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री हम मान लीजिए, मान लिए। हम इसमें मान रखिएगा तो ये बताइए a या प्लस b, 30 और 60 कितना होगा भाई? तो आप कहिएगा सर ये तो 90 हो जाएगा ना। और ये बताइए साइन a का वैल्यू, तो साइन a का वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 60 रखिएगा तो सर साइन 60 का वैल्यू होता है 3/2 और इसका वैल्यू होता है 1। ये बताइए कि दोनों कब आपस में जिंदगी में मैच करेगा जी भाई? नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। इसलिए जो ये पहला है क्वेश्चन हम लोगों का, ये गलत है भाई, रोंग है, यानी असत्य घटना है, ये असत्य है। ठीक, दूसरे पर आइए। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए इसके लिए आपको टेबल पता होना चाहिए। बताइए साइन
0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसी तरह आप बढ़ते जाएंगे तो साइन का मान भी बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? तो 90 डिग्री तक बढ़ेगा। तो इसीलिए ये बात जो भी बोला है बिल्कुल सत्य बोला है भाई। 90 डिग्री तक साइन थीटा में वृद्धि करने पर, थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। कब तक? 90 डिग्री तक, ठीक है, उसके आगे नहीं। थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है? नहीं, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोस थीटा, इसलिए इसमें वृद्धि होने पर थीटा में जैसे 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ रहा है, ऐसे वृद्धि होने पर इसका मान घटते क्रम में जाता है। इसलिए ये बिल्कुल असत्य बात कहा गया है, ये सत्य नहीं है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है? नहीं, थीटा के सभी मानों पर नहीं, सिर्फ एक ही मान है और उसका नाम है 45 डिग्री पर ये साइन थीटा और कोस थीटा का मान 1/√2 होता है। ठीक, तो ये भी असत्य घटना को प्रदर्शित करता है मेरे दोस्त। ठीक, आप समझ गए। और लिखा है कि a बराबर 0 पर कोस a परिभाषित नहीं है, यहाँ पर सॉरी कोट ए होना चाहिए। ठीक, कोस लिखा गया है, कोट ए होना चाहिए। तो a बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल कोट 0 का मान इन्फिनिटिव होता है, इसलिए बिल्कुल सत्य बात कहा गया है। तो ये हो गया सत्य। ठीक, तो इस तरह हम लोग इस चैप्टर का फुल रिवीजन कर चुके हैं 8.2 का। ठीक, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं हमारे चैनल को और इस वीडियो को त्रिकोणमिति के, तो जरूर वहां पर जाकर देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। आगे के और वीडियो में ऐसे ही मजेदार सवालों के साथ मिलते रहेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।